हेलो वेलकम बैक टू नो 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 माइक नहीं लगेगा तो कैसे बनेगा ये? मतलब क्या डीसी भाई माइक लगाया देखो अब भाई में फर्क। हेलो वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज मी योर ब्रदर दानिश। तो भाई होप करता हूँ सारे भाई बढ़िया हो गए, फर्स्ट क्लास एकदम, बोले तो एक नंबर। तो भाई आज की जो वीडियो है वो है BS6 पेट्रोल के ऊपर। मतलब कि देखो कुछ ना, मतलब बंदे वीडियो बना रहे हैं, बना रखी है बंदों ने ऑलरेडी। तो उन्होंने क्या कर रखा है, बिल्कुल साइंटिफिक नेम जो होते हैं सल्फर है ना, और MM NN है ना, स्टेप से बता रखा है कि भाई इतनी मात्रा पहले थी अब इतनी हो गई है। अब यार आधे बंदों को समझ में आ रहा है, आधे को समझ में नहीं आ रहा है। भाई ये इंडिया है, यहाँ पे मातृभाषा क्या है अपनी हिंदी। तो वो चीज़ बनाओ जो बंदे के दिमाग में फिट हो जाए, वो समझे कि भाई है क्या। अब मैं आपको बता जाऊँ कि ऐसा वैसा यूँ वो फलाना ठिकाना, बंदे समझेंगे, आधे बंदे समझ में आ गया, आधे नहीं समझ में आया। तो भाई इसीलिए मतलब तुम्हारा भाई लेके आएगा, तुम्हें अच्छी तरह से, मतलब एक तरह से बताऊंगा, एक अच्छे से प्रोनाउंस करूंगा, समझ रहे हो ना। तो वो है आज की वीडियो में, क्या है BS6 पेट्रोल। तो भाई BS6 जैसे बाइकें आ रही हैं, मतलब गाड़ियाँ इन द सेंस कि बाइक हो गई, कार हो गई, जो भी मोटर व्हीकल या कार वगैरह जो आ रही हैं, उसके अंदर BS6 जो इंजन है, BS6 का कंप्लाइंट इंजन आने वाला है, आ गया है, मार्केट में उतर गया है। बट जब BS6 इंजन आया है तो BS6 पेट्रोल भी आया है। तो भाई अभी क्या है, जैसे कि लॉकडाउन के चलते क्या हो रहा है कि भैया BS6 कई राज्यों में पेट्रोल, जैसे कि दिल्ली में था कि 21 अप्रैल तक आ जाएगा, बट दिल्ली में भी अभी बहुत मतलब एक आधी पंप पे आया है, वो मुझे भी नहीं पता अभी एग्जैक्टली कौन से पंप पे है, बट इतना है कि हाँ दिल्ली में 1-2 पंप पे आ चुका है। शायद चाणक्यपुरी जो बिल्कुल पॉश एरिया है ना, वहाँ आ चुका है शायद से, मतलब कंफर्म नहीं है इसके लिए। बट जब कभी भी आ जाएगा मेरे नियरेस्ट कोई भी, मतलब 4-5-7 किलोमीटर की दूरी पे, तो मैं वहाँ से पेट्रोल कलेक्ट करूँगा आप लोगों के लिए। और उसके बाद एक गिलास ना, तो कांच वाला फुल लैब वाला हिसाब किताब कि देखो भाई इसके अंदर इतना ये सोडियम केमिकल लेक्स। तो भाई कुल मिला के उस टाइम पे बना दूँगा उस टाइम की वीडियो, और बाकी आपको समझाता हूँ कि सीन क्या है, इसके क्या डिसएडवांटेज है, क्या एडवांटेज है, मतलब अच्छा भी है बुरा भी है। तो पहले किसकी बात करते हैं, पहले काम करते हैं, पहले बुराई बता देते हैं, फिर अच्छाई तो है ही, अच्छाई तो चलेगी साथ में हमारे। तो चलो बुराई सुन लो पहले। बुराई ज़्यादा नहीं है, मतलब देखो बुराई क्या है कि ये जो है पुराने जो इंजन है हमारे, यानी कि BS2, BS3, BS4 और BS6, ठीक है, ये चार, ये अभी कितनी कैटेगरी, 1 2 3 4 कैटेगरी हो गई। तो ये जो आएगी दो है ना, BS2 और BS3, यानी कि जो मेरे पास जो बाइक है ना 2007 मॉडल, ओ माय गॉड, जो मेरे पास 7 मॉडल है ना भाई, उस वाले इंजनों के लिए ये दिक्कत देगी। लेकिन ब्रेक लगाओ, जो 2007 मॉडल यानी कि जो BS3 इंजन थे और BS2, अगर BS2 और BS3 में अगर कंपनी वो जो होता है ना, क्या बोलते हैं उसे, अपना क्या बोलते हैं, नहीं मुझे पता है यार, उसे बोलते हैं फ्यूल इंजेक्शन। जो फ्यूल इंजेक्शन यानी कार्बोरेटेड वाली गाड़ियाँ नहीं, जो फ्यूल इंजेक्शन होती थी, उन बाइकों के लिए, उन गाड़ियों के लिए दिक्कत हो सकती है BS6 पेट्रोल डालने के बाद। समझ रहे हो, तुम्हारा भाई का आज तरीका थोड़ा सा अलग है, क्योंकि भाई काफ़ी बंदों ने ना ऐसे झटपट बना दी, वीडियो खत्म कर दी, ठीक है। तो भाई तसल्ली समझा रहे हैं हमारे, मतलब क्या बोलते हैं विस्तार में। तो भाई सीन ये है कि जो BS2 और जो BS3 बाइक है, उन गाड़ियों के लिए दिक्कत है अगर वो कार्बोरेटेड है, सॉरी फ्यूल इंजेक्शन है, ठीक है। और अगर कार्बोरेटेड गाड़ियाँ, जैसे कि मेरी कार्बोरेटेड बाइक है और भाइयों की कार्बोरेटेड बाइक है, आपकी भी कार्बोरेटेड बाइक है, ध्यान रखना। हाँ, तो सीन ये है कि उन गाड़ियों के लिए दिक्कत हो सकती है, वो भी बहुत लंबे समय में। लेकिन अगर बात करेंगे फ्यूल इंजेक्शन की तो वो जल्दी होगी, क्योंकि पहले की जो वो होती थी ना गाड़ियाँ, तो उसके लिए उसी हिसाब से पेट्रोल आता था, ठीक है। जैसे BS2 गाड़ी है तो BS2 पेट्रोल चल रहा है, तो ऐसी पेट्रोल की भी स्टेज आई है, ठीक है। तो इसलिए BS6 पेट्रोल भी कर दिया है। तो अब क्या सीन है, खराबी क्या होगी, खराब मैं तो बताता हूँ क्या सीन है कि अभी जो मात्रा आ रही है ना 50, एक सल्फर होता है, वो क्या करता है, सल्फर एक तरह से समझ लो मक्खन है ना, चिकनाहट कर देता है, मतलब कि ल्यूब करते हैं चेन मैन को, फुल ल्यूब्रिकेंट का काम करता है, मतलब जो सल्फर होता है उसके अंदर। तो वो डाला जाता है पेट्रोल के अंदर, तकरीबन इस टाइम पे बताया जा रहा है, जो अभी डाला जा रहा है करंट पेट्रोल के अंदर, वो डाला जा रहा है 50, मतलब कि 50% मान लो, या 50 उसका टॉप मान लो, कि मतलब 50 डाला जा रहा है, ठीक है, 50 नंबर तक वो डल रहा है, ठीक है। अभी क्या सीन है कि जो BS6 आ रहा है ना, तो अब क्या कि BS6 गाड़ी क्यों निकाली है, पेट्रोल और जो पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। उसमें कैटेलिटिक कन्वर्टर है, सेंसर है, दुनिया भर के, उसमें ताम तो पड़ा है, ठीक है जी, ताम तो पड़ा। तो सीन ये है कि जैसी बाइक है ना पेट्रोल पोल्यूशन कम करने के लिए, ऐसे ही उसका ये पेट्रोल उन्होंने तैयार करा है BS6। तो BS6 में क्या है, जो BS4 पेट्रोल था उसके अंदर ये था, नॉर्मल जो पेट्रोल था हमारा, उसके अंदर 50% तक सल्फर जा रहा था। अभी क्या उसको रिड्यूस करके 10% पे लिया है। तो ऑब्वियस सी बात है, जो चीज़ 50 में चल रही थी वो एकदम 10 पे आ जाएगी, तो काम तो खराब हो जाएगा। जैसे कि फ़ोन आ गया, 1 मिनट,
तो गाइस फ़ोन आ गया था यहाँ पे, आई एम सॉरी, तो उसको 50 से रिड्यूस करके 10 में कर दिया। तो इसकी वजह से क्या होगा, ऑटोमेटिक जो है हमारा पेट्रोल जो है पोल्यूशन कम करेगा। अच्छा, इसी चीज़ से अब जब उन्होंने कम कर दिया तो कम किस लिए करा है, BS6 इंजन के लिए। अब BS6 गाड़ी किस पे है, जो नई भाई अब ले रहे हैं। और जिन भाइयों के पास पुरानी गाड़ी है, जैसे कि मेरे पास पुरानी गाड़ी 2007 मॉडल, तो उस टाइम पे BS3 चल रहा था, BS4 नहीं आया था। BS4 आया 2010 में, आई थिंक, हाँ 10 में ही आया है। बाकी मैं स्क्रीन पे कर दूंगा अपडेट कि हाँ भाई एग्जैक्ट आया है कितने भी, वह 10 पे ही आया है, ठीक है। और जिन भाइयों के पास उससे ही पहले ही गाड़ियाँ हैं तो उनके लिए दिक्कत है, वो भी ज़्यादातर उसके लिए जो कार्बोरेटेड नहीं फ्यूल इंजेक्शन वाली गाड़ी थी। जो कार्बोरेटेड है उसमें इतना दिक्कत नहीं। क्या हो रहा है यार, ये 1 मिनट, इसको मैं करता हूँ पहले यहाँ से बंद। तो उसमें दिक्कत थी, ठीक है ना। तो गाइज मतलब यही बताने का है कि जो नई गाड़ियाँ आ रही हैं उसी हिसाब से पेट्रोल भी आ रहा है। तो आप लोग जो है ना ज़्यादा ये मत सोचो कि जैसे भाई लोग कई सारे डरा रहे हैं कि BS4 में दिक्कत। BS4 में कोई दिक्कत नहीं आएगी। BS3, BS2, BS1 इनमें दिक्कत आ सकती है, बट मुझे नहीं लगता कि इतनी पुरानी बाइक बहुत कम लोगों पे होती है। होती भी है ना तो गली मोहल्ले के लिए होती है, ठीक है ना, क्योंकि इतनी पुरानी गाड़ी बंदा रखेगा तो फिर दिक्कत वाली बात है ना। और बात कर लेते हैं नुकसान की। तो नुकसान वही है, कार्बोरेटर वगैरह लुब्रिकेंट कम होगा तो लुब्रिकेंट कम होगा, मतलब चिकनाहट कम कहीं पे कम हो जाएगी। जहाँ पे एकदम मक्खन मलाई चल रहा था मामला, अब तक एकदम से फिर कम हो जाए वहाँ पे तो फिर दिक्कत आ सकती है, ठीक है। तो भाई अब बात करते हैं BS6 पेट्रोल। जब हम BS6 बाइक के अंदर डालेंगे तो क्या उसके एडवांटेज है, क्या क्या उसमें मिलने वाला है हमारे को, मतलब कैसी मतलब परफॉर्मेंस होगी बेसिकली पेट्रोल की। तो आपको बताता हूँ, मतलब उसके अंदर है 1 2 3 4 चीज़ें हैं। तो पहली चीज़ जो है पावर एंड परफॉर्मेंस, ये एक ही में है। मतलब पावर परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी हो जाएगी क्योंकि रिफाइंड इंजन काफ़ी होकर आ रहा है BS6। तो जब उसके अंदर BS6 पेट्रोल जाएगा तो काफ़ी पावर परफॉर्मेंस जो है बढ़िया हो जाएगी। दूसरी चीज़, जब पावर परफॉर्मेंस अच्छी हो जाएगी, गाड़ी स्मूथ चलेगी, गाड़ी पर लोड नहीं पड़ेगा, किसी तरीके का जाम नहीं चलेगी, तो भाई आपकी जो माइलेज है वो 100% आपकी 10 से 12 नॉर्मल BS4 बाइकों से बढ़कर आएगी डेफिनेटली, ठीक है, ये गारंटी है, ठीक है। दूसरी चीज़, तीसरी चीज़, आपके इंजन की लाइफ थोड़ी सी उससे बढ़ के चलेगी क्योंकि उसमें कार्बन जो है जमता है। कार्बन जमने के वजह से जितना कार्बन प्रोड्यूस होता है वो जमता है, जिससे ब्लॉकेज होती है। और जो कार्बन होता है वो उसमें क्या होता है, क्या गन जम जाता है, इसकी वजह से स्लज मतलब एक तरह से बनने के बाद वो एक तरह से ना काई हो जाती है, बिल्कुल कीचड़ मामला, तो वैसा हो जाता है। उसकी वजह से बहुत दिक्कत आने लगती है, गाड़ी और उठाने लगती है, बहुत सारी दिक्कत आती है। तो वो सब चीज़ें नहीं आएंगी तो बहुत बढ़िया रहेगा। और तीसरा चौथा ये है कि भाई कई सारे बंदों के उनमें अब ये दिमाग में आ रहा होगा कि भाई BS6 पेट्रोल, जैसे BS6 बाइक आई है मार्केट में तो उसका रेट जो है 10,000, 7,000, 8,000, 12,000, 15,000 ऐसे हर बाइक के हिसाब से कंपनी ने बढ़ा दिया है, मतलब इंक्रीज़ हो गया है लेवल। तो क्या BS6 पेट्रोल का प्राइस बढ़ेगा? बिल्कुल सही सोचा आपने भाई साहब, बढ़ेगा ऐसा सोचा जा रहा है। बट अभी जो है फिलहाल ऐसा कुछ गवर्नमेंट ने अभी मतलब डिक्लेयर नहीं करा है कि बढ़ के आएगा या सेम रेट पे आएगा। तो अभी भाई ये चीज़ जो है खुलासे में रहेगी, मतलब सॉरी ये एक पर्दे में रहेगी। जिस दिन इसके ऊपर मतलब बात होगी या कुछ होगा, अब कुछ अपडेट आएगा, अब पैसा होगा। वैसे ज़्यादा मुझे पता है, जहाँ तक मुझे पता है, सॉरी 3-4 रुपये ही बढ़ के आएगा, इससे ऊपर नहीं आएगा, ठीक है। हो सका तो जो सिमिलर रेट अभी चल रहा है वही सिमिलर होना चाहिए, मतलब कि जो अगर 71 रुपये चल रहा है अभी तो वही 71 रुपये हिसाब से आएगा। बट ऐसा नहीं कि 10-15 रुपये महंगा आएगा, ऐसा नहीं है। अगर आएगा तो 1-2 रुपये या 3 रुपये, बस 3 रुपये में बहुत बोल रहा हूँ, लेकिन 1-2 रुपये ही आएगा, इतना मान के चलो। बाकी जैसे कुछ अपडेट आएगा, तुम्हारा भाई बैठा तो है, अपडेट कर देगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो समझ में आ गया होगा ना ये भाई। तो होप करता हूँ, देखो अरे यार इतनी ज़्यादा मतलब देख रहे हो फुल, 1 मिनट से थोड़ा कम कर देता हूँ, मामला थोड़ा सा कहड़ा ही हो रहा है इसमें। हाँ अभी ठीक है, अभी एक्सपोजर बिल्कुल ओके है। तो गाइज आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि तुम्हारे भाई ने क्या समझाया। मतलब कि मोटी मोटी बात ये है कि जो नए इंजन आ रहे हैं उसमें ज़्यादा चिकनाहट वाला ऑयल जो पेट्रोल है वो नहीं चाहिए बाबा, वो नहीं चाहिए, उसे चाहिए सूखा, मतलब कि फुल वो डाइट कंट्रोल पे है, मतलब फैट चीज़ें नहीं चाहिए, फैट वाली चीज़ें। समझ रहे हो आप, मोटी मोटी बात ये है। अगर साइंटिफिक नेम निकाल कर मैं आपको समझाऊं, नहीं इस पल्ले पड़े क्या फ़ायदा, वो उस चीज़ का पलना पड़ना है क्या, मक्खन चिकनाहट। तो भाई आपको समझ में आ गया होगा कि नई गाड़ी जो आ रही है उसके अंदर पेट्रोल भी ऐसा डलेगा जिसको ज़रूरत नहीं है। पहले क्या होते थे, जो हमारे 2 स्ट्रोक इंजन होते थे उसमें क्या होता था, पेट्रोल के अंदर टूटी मिक्स डलवाते थे ना, पेट्रोल ऑयल डलवाते थे ना, पेट्रोल सूखा डलवाते थे, बोलते भाई सूखा डाल दी 50 का और 2 पाउच डाल दी 10-10 रुपये वाले, ऐसा कुछ बोलते थे ना। तो वही सीन है भाई, वो ज़रूरत नहीं है, कोई एडिटिव ऑयल वगैरह उसमें डल के नहीं आ रहा पीछे से भी, क्योंकि भाई अब जो है BS6 गाड़ी आ गई है, उनमें चिकनाहट की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक चिकनाहट उसमें अंदर क्रिएट हो रही है। समझ रहे हो ना भाई। तो बस यही था आज का मोटिव, बताने का आपको कि भाई समझ जाओ, अवेयर हो जाओ। जो फालतू के जो मिथ आपके ध्यान में बिठाए थे ना लोग कि भाई ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, थंबनेल में ऐसा कर देंगे, अबे हुआ ये
कुछ नहीं हुआ भाई, ऐसे मत डरो, कुछ नहीं हुआ, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बस यही है, कार्बोरेटर वालों के लिए इतनी दिक्कत नहीं है जितनी फ्यूल इंजेक्शन वालों के लिए है। जो पुरानी फ्यूल इंजेक्शन चल रही हैं, जो अपडेट है, उनमें कोई दिक्कत नहीं है। BS4 भी अगर फ्यूल इंजेक्शन होगी तो ये नहीं कि तुमने पेट्रोल डलवाया और गाड़ी झटके लेके बंद हो गई, नॉकिंग करने लग गई, झटके पुटके, मतलब नॉकिंग एक ही बात होती है, मतलब कि कुछ खांसी जुकाम हो गया बाइक को, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला भाई। बिंदास चलाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी पुरानी गाड़ियाँ जो है उनके लिए दिक्कत है, वो भी लंबे समय बाद, ये नहीं कि डालते काम हो गया, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो भाई अपने दिमाग से ये फालतू का जो वहम बैठा लिया है, दूसरी वीडियो देखकर उनको बाहर निकाल दो। एक डीप, मतलब लंबी सांस लो, यानी कि डीप ब्रेथ एंड फील ऑसम। तो भाई आज का मेरा ये ज्ञान अच्छा लगा होगा, होप करता हूँ मैं ऐसा, मतलब कि मैं तो सोचता हूँ कि आपको मेरा ज्ञान अच्छा लगा हो, दिया हुआ। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ यार लाइक कर देना वीडियो को, और चैनल को कर देना सब्सक्राइब, और देखो ऊपर घंटी आ रही है ना, ये घंटी हमेशा दिखाऊंगा हर वीडियो में, ये घंटी को ना फटाफट से टन कर लो भाई साहब, ताकि तुम्हारे भाई की जैसी वीडियो अपलोड हो तुम फटाफट से देख सको। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।